हमारे साथ हैं डॉक्टर साहिबा आज, और डॉक्टर साहिबा से आज आप क्या टॉपिक लेकर आ रही हैं? आज हम बात कर रहे हैं दूध और दही के इस्तेमाल के बारे में। सहरी में भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर इफ्तार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा दूध और दही की अफादियत आप बता दें, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें, फिर आगे बात करते हैं। दूध और दही जो है, इसके बारे में सबसे पहले तो ये मशहूर है कि जिसके घर में दूध और दही हो उसके घर में कोई बंदा भूखा नहीं रह सकता। अरे तो कुछ ना कुछ आप उससे बना कर खा ही सकते हैं। दूध हो, दही भी बन जाती है, लस्सी बन जाती है, मक्खन, घी सब बन जाते हैं और उसमें सब पक भी जाता है। और दूध की अगर हम बात करें तो ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो हमारे जिस्म के लिए भरपूर है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। हमारे ब्लड प्रेशर को ये लो करती है। अगर इसमें चीनी मौजूद होती भी है ऑलरेडी, लेकिन ये हमारी शुगर को बहुत ज़्यादा राइज नहीं करती। उसके साथ साथ हमारी दांतों को ये बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। हमारी जो गम्स अक्सर लोगों की ब्लीड करने लग जाती हैं, ये उसको बहुत अच्छा ट्रीट करती है और उसके लिए बड़ा हेल्दी होती है। ठंडा दूध और गर्म दूध जो है दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों में ये एक बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ हुआ है कि दूध पीने से आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं या दूध आपका वजन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दूध गलत नहीं है, दूध आपका वजन नहीं बढ़ाता। अच्छा। लेकिन अगर आप ज्यादा दूध इस्तेमाल करें, वही बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ज्यादा दूध इस्तेमाल करेंगे तो वजन ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अक्सर लोगों में ये देखा जाता है कि वो क्या करते हैं, वो पानी की जगह भी दूध का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे मुझे प्यास लगती है तो मैं दूध ही पी लेता हूँ, क्योंकि दूध आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो हमें लगता है कि सारा दिन पियेंगे तो स्किन जरा ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसकी क्वांटिटी इम्पोर्टेंट है। कितनी होनी चाहिए? एक नॉर्मल पर्सन जो है वो 2 से 3 कप जो है वो दिन में इस्तेमाल कर सकता है। बच्चों के लिए भी क्वांटिटी बता दें, हमारे लिए भी बता दें कि हम किस तरह। बच्चों में 4 से 5 ग्लास, ये हम बात करें 3 साल के ऊपर जी। 3 साल के बच्चों जो ऊपर है 4 से 5 ग्लास एक नॉर्मल रूटीन में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़े जो हैं वो 2 से 3 ग्लास मैक्सिमम। अगर कोई वजन बढ़ाना चाह रहा हो तो वो इससे ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है, शेक्स की फॉर्म में या स्मूदीज की फॉर्म में ज्यादा इस्तेमाल। तो लो फैट जो मिल्क होता है, जो बालाई के बगैर, आजकल मार्केट में भी बहुत सारे इस तरह के लो फैट मिल्क दस्तयाब हैं, तो हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट में जो अवेलेबल दूध हैं, पहले ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या वो वाकई ही दूध हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं, नाम मैं किसी का मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन डब्बे में अवेलेबल है, जैसे भी है वो दूध है ही नहीं है। अच्छा, आपका मशवरा क्या है, डब्बे का दूध लेना चाहिए या खुला दूध? मेरा तो ये मशवरा भी है और मैं खुद भी इस चीज को प्रेफर करती हूँ कि गवाले वाला जो दूध है, अगर तो आपको बहुत पता है कि ये फ्रेश मिलता है, ठीक है, तो वो 120% इफेक्टिव है कि आप वही इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर ज़ैनब, क्या कोई ऐसा पैमाना है जिसकी वजह से हम चेक कर सकें, किसी लेबोरेटरी में लेकर जा सकें जो गवाले वाला दूध भी आ रहा है कि वो सही दूध है या नहीं? अच्छा, लेबोरेटरी में जाने से बेहतर है कि हम उसको अपनी बॉडी पे ही टेस्ट कर लें, तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो टेस्ट भी वैसा ही होता है डॉक्टर ज़ैनब, पता ही नहीं चलता वो इतना पानी मिला। दूध और दही को टेस्ट करने का सिंपल सा तरीका है, उसकी जाग लगा ले, दही नहीं बनेगी। जो बाहर दूध मिलता है ना, उसकी जो दही मिलती है डब्बे में, उसकी भी नहीं बनती। दही पर टेस्ट बता देता है कि असली है। बिल्कुल सही। उस पर आने वाला जो वो मक्खन है और जो वो पानी उसमें आता है, वो आपको बता देता है कि दूध असली है। जिससे भी दूध ले रहे हैं, चंद दिन के बाद उसकी दही खुद जो है ना बनाया करें, और फिर उसका हो सके तो मक्खन निकाल लें और उसकी लस्सी भी इस्तेमाल हो जाएगी। घी निकलता है जी उसका हमारे यहाँ भी वो पूरा उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। बालाई हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, बच्चे भी नहीं खाते, तो वो इकट्ठी कर लेते, उसको 3-4 महीने बाद उसको अच्छा खासा वो 2-2.5 किलो देसी घी निकल आता है। वैसे भी नकली जो दूध होता है उसकी जलन आपके गले में महसूस होगा। अच्छा, उसका टेस्ट जलन के साथ होगा और उसमें आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। आजकल के बच्चे डॉक्टर साहब क्यों भागते हैं दूध पीने से? हमें तो याद है माँ जो है ना वो सर पर खड़ी होती थी और जब तक दूध से मूछें ना बन जाए ना उस वक्त तक छोड़ती नहीं थी। अभी भी अगर देखा जाए तो जिनको माँ ने पिलाया है उन लोगों को अभी भी दूध पिए बगैर नींद नहीं आती। वो रात को 2 से 3 ग्लास दूध पी के ही सोते हैं, वैसे ही देखा जाता है। लेकिन अब जो एक आप कह लें कि लोग बच्चों में हम चीज डेवलप ही नहीं करते। बच्चा जो है वो मांग रहा है, दूध पीने का दिल नहीं कर रहा, हम ऑल्टरनेट उसको दे देंगे जी, चॉकलेट डाल के दे दो, कोई सोडा डाल के दे दो, कोई सिरप डाल दिया, बिल्कुल चीनी डाल दी, कोई सिरप डाल दिया, मतलब दूध का टेस्ट अपना डेवलप नहीं हुआ। हमें बड़ी आदत है कि चीज का अपना टेस्ट खराब कर तो उसकी अफादियत भी बड़ी इफेक्ट होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सिरप डालने से इफादियत
डिस्टर्ब हो जाएगी? बिल्कुल डिस्टर्ब होती है क्योंकि वो दूध की फॉर्म ही बदल गई है। बदल जाती है। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दूध जो है वो सुबह इस्तेमाल करना चाहिए, और फिर ये भी एक डिबेट चलती रहती है कि जी दूध नीम गर्म इस्तेमाल करना चाहिए, और आपको रात को सोने से पहले अगर इस्तेमाल करना है तो दूध का नीम गर्म होना बहुत ज़रूरी है। फिर बहुत सारे लोग दूध में हल्दी, टर्मेरिक का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा इसका जो है। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये दूध सिर्फ सर्दियों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर भी रोशनी डालिए। हल्दी वाले दूध से पहले बात शुरू कर लेते हैं। हल्दी दूध को गोल्डन मिल्क कहा जाता है। हम वैसे गोल्ड इतना एक्सपेंसिव है, अफोर्ड करना मुश्किल है, ये गोल्ड अफोर्ड कर सकते हैं तो ये जरूर कर लिया जाए। और हल्दी वाला दूध पूरा साल इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्दी की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। अच्छा। आप एक चुटकी अगर हल्दी डाल के एक गिलास दूध में पीते हैं तो उसका बल्कि फायदे ही होते हैं, नुकसान कोई नहीं होता। अच्छा। अगर आपके कोई भी जिस्म का ऑर्गन है, टिश्यू है, मसल है, वो डैमेज हो रहा है, आपको सॉरनेस हो रही है, या जैसे आप जिम जाते हो, वॉक करते हो, खलियां पड़ जाती हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं, आप हल्दी वाला दूध पिए, वो भी ठीक हो जाती हैं। अच्छा। जिस्म में कोई भी अगर ऐसे गलत मादे बन रहे हैं उसको भी जिस्म से निकालता है। ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं वो उसको रिपेयर करता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हल्दी वाला दूध कम से कम वीक में 3 से 4 बार जरूर इस्तेमाल और एक पिंच हल्दी उसमें एग्जैक्टली। एक नॉर्मल आदमी को भी। हाँ बिल्कुल। हमारे आप तो routine में तस्वुर है ना आमतौर पे कि बीमार हो जाए। जब बीमार हो जाएं या कोई चोट लग जाए हाँ, बिल्कुल। तो कि वो ये हल्दी वाला। क्योंकि इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज जो है वो Healing- बहुत अच्छी हैं। अच्छा। आप ये देखें कि हम हीलिंग प्रॉपर्टीज यूज कैसे करते हैं। हम बाहर से एप्लीकेशन करते हैं क्रीम्स का स्किन को हील करने के लिए। हल्दी वाला दूध पी लें, किसी बाहर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, दूध का इस्तेमाल बेहतरीन है अगर इसको असर से मगरिब के दरमियान किया जाए। उसमें ये होगा कि आपका वो टाइम होता है कि भूख भी लग रही होती है और आप अच्छा दूध जो है ना ये नींद को लाने में बड़ी हेल्प आउट करता है। आपको एक रेस्टलेसनेस जो आ रही होती है ना, मतलब सुकून का खत्म हो जाना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये उसको तो भी दूध खत्म पीना करता शुरू है। कर दें। दूध पीना चाहिए असर और मगरिब के दरमियान, ताकि सुकून होना शुरू हो जाए, जिसमें में ऐसे एंजाइम्स रिलीज हों कि आपको नींद आए और आप सुकून की तरफ जा सके। अच्छा डॉक्टर, एक बात जी, जी। आखिरी, रात को बिल्कुल सोने से पहले दूध इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध दांतों पे लगा रह जाता है, जिसकी वजह से दांत खराब होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें जो मौजूद शुगर होती है जी। वो आपके दांतों को खराब करती है। ठीक हो गया, ठीक हो इसी गया। शुगर से मुतालिक आपने लफ्ज़ शुगर बोला कि क्या इससे शुगर लेवल बढ़ता भी है दूध से या दही वगैरह से? अगर हम ओरिजिनल दूध या ऑर्गेनिक जो मिल रहा है उससे पीते हैं तो उससे दूध की शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ती। एक नॉर्मल अमाउंट है शुगर की, वो बिल्कुल नहीं बढ़ती। अच्छा, लेकिन हमारे जो यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड है, बुजुर्ग अफराद दूध से ज़्यादा दूध वाली चाय को प्रेफर करते हैं। अब ये बताइए, अगर हम दूध के अंदर पत्ती डाल दें तो उसके वही फ़वाइद रहते हैं या वो हमारे लिए ये नुकसानदेह? अफादियत बिल्कुल बदल जाती है अगर हम उसके अंदर पत्ती को डाल देते हैं, क्योंकि कैफीन हमने उसके अंदर डाल दी, दूध की एक बिल्कुल फॉर्म बदल गई है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं मैं तो सिर्फ दूध पत्ती पीता हूँ, दूध पत्ती से बेहतर है आप चाय का इस्तेमाल करें। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल चाय जो है उसमें जब वो पानी में पकती है कैफीन, तो बहुत हद तक उसके जो लेवल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और दूध डलने से वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। लेकिन जब आप बिल्कुल दूध में ही उसको पकाएंगे तो वो एज इट इज इवेपोरेट भी नहीं होती और वो सारी आपके जिस्म में जाती है और नुकसान ठीक है। देती नहीं, जो डॉक्टर ज़ैनब, गवाला जो दूध बेचता है जी। उसके रेट होते हैं, ये 100 रुपए, ये उसी 150 से या पता 200। चल जाता है कि दूध किस लेवल का है। मेरा इस लेवल का और कौन मेरा सा ख्याल है खालिस कि जो सस्ता दूध है उससे शुगर लेवल नहीं बढ़ता होगा। और मेरा ये ख्याल है जो महंगा होगा उससे ज्यादा बढ़ेगी शुगर।